आपको अपने फादर से या अपनी लाइफ में किसी फादर फिगर से बहुत हेल्प मिली है, हाँ जी, मोटिवेशन मिला है। बिल्कुल। प्रेजेंट में मैं आपके कार्ड जो देख रही हूँ, ये कार्ड ये प्रेजेंट करता है कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, वेदर यू वांट इट और नॉट, इट विल हैपन फॉर श्योर। मैं कहूँ कि हेल्थ रिलेटेड कोई ट्रेंड है जिसे आपको चेंज करना पड़ेगा। सत्य की खोज। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ फिल्म। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में लाख उलझने हो और आदमी बहुत कुछ सोचता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। जब जिंदगी चलनी शुरू होती है तो बहुत सारे टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तो इसी के लिए, इन सारे समाधान के लिए हम आए हैं गोरखपुर के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स और हमारी शालिनी त्रिपाठी जी मैम। तो इनसे हम बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे भी और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये चीज़ें आ रही हैं, और अक्सर ही ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके सॉल्यूशंस आपके पास नहीं होते। आप कर्म करते हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जो आप निकल नहीं पाते हैं। कर्म तो है ही है, उसके साथ साथ कुछ स्पिरिचुअल चीजें हैं जिसमें आप मानते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कर रहे हैं, या तरीका वो सही है जो आप कर रहे हैं, वो तरीका आपको कुछ रिजल्ट दे रहा है, या कभी कभी क्या होता है, आप कुछ चीजें करते हैं जो उसके नेगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं। तो वो तरीका और सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। मैम से एक लाइव टैरो कार्ड रीडिंग भी हमारी होगी कि आप लाइव भी समझ पाएं कि हम ही, आप ही नहीं, हम एक पत्रकार भी हैं, तो वो हमारे बारे में क्या जज करती हैं और क्या मेरी किस्मत की लकीरें बताती हैं, तो ये भी आपको जानने को मिलेगा। मैम, सबसे पहले टाइम्स ऑफ फिल्म में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो अभी तो बहुत सारी चीजें, क्वेश्चंस तो बहुत रहेंगे और आपको अक्सर बहुत सारे सवालों की आदत भी है। तो आप शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगी? जो ये इंडस्ट्री है, जो एस्ट्रोलॉजी की इंडस्ट्री है, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो कि हर एक व्यक्ति को जो इस इंडस्ट्री में पहले ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, आज की डेट में मैं ये समझती हूँ ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो रही हैं एंड इट्स अ स्पिरिचुअल मोडालिटी। ये सारी चीज़ें जो हम प्रैक्टिस करते हैं, प्राणिक हीलिंग हो गया, रेकी हो गया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, दीज आर, इनको बनाने का रीज़न कभी बिजनेस था ही नहीं। इनको बनाने का रीज़न था लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों की हेल्प करना, उन्हें एक इनसाइट देना उनकी लाइफ के बारे में, सो दैट दे कैन इम्प्रूव। लेकिन आज की डेट में क्या है, इन चीजों को कमर्शलाइज किया जा रहा है और वो कमर्शलाइज करने के चक्कर में हम इतनी सारी चीजें मैनिपुलेट कर रहे हैं जो ना कहीं इस साइंस को, इन मोडालिटीज को और कहीं ना कहीं इन इस प्रोफेशन से जुड़े लोगों को बहुत डिफेम कर रही हैं। बिल्कुल, हाँ। तो एक ऐसी चीज है जो मेरे मन में हमेशा आती है कि अगर आप जेन्युइन बातें करेंगे, ऑथेंटिक बातें करेंगे, लॉजिकल बातें करेंगे, तो वो लोगों की लाइफ में डेफिनेटली रिजल्ट देती हैं। मैंने खुद की लाइफ में बहुत बार ऐसी चीजें की हैं जिसका रिजल्ट भी मुझे बहुत पॉजिटिव मिला है। लेकिन अब आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लाइंट्स, आप उल्टी सीधी रेमेडीज बताएंगे, तो फिर क्या होता है, लोगों को लगता है कि सब ऐसे ही है, ऐसे ही है, हाँ। जबकि ये साइंस, मतलब जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो गई, प्लैनेट से रिगार्डिंग, न्यूमरोलॉजी हो गई, नंबर से रिगार्डिंग, टैरो कार्ड्स हो गए, कार्ड से रिगार्डिंग, वास्तु हो गया, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एनर्जी ओनली। एनर्जी, बिल्कुल। जैसे होता क्या है मैम कि अभी हम इंडिया, भारत में हैं और भारत एक स्पिरिचुअल देश माना जाता है, जहाँ पर श्रद्धा, भक्ति और बहुत सारे विभिन्न धर्म भी यहाँ पर है। तो सबकी रिस्पेक्ट है और यहाँ पर हर एक तरीके से लोग पूजा पाठ और बहुत सारी चीजों में लिप्त रहते हैं। तो अभी ये जो चीजें हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको कुछ नया लगता है कि ये क्या हो रहा है। हम तो हनुमान जी को मानते थे, हम तो माता जी को पूजते थे, ये क्या नई चीज आई है? तो क्या इसका इतिहास बहुत पुराना है, या कि अचानक से ये कल्चर में आया है, जो इस तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग? देखिए, टैरो कार्ड हो गए और कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिषी हो गई, ज्योतिषी, ये सब कहीं ना कहीं ज्योतिषी का ही पार्ट है। आप अगर इन सारी चीजों को डेप्थ में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सबका बेसिक फंडामेंटल जो है वो सेम है। मैं न्यूमरोलॉजी करूंगी, मे बी मेरे टर्म्स अलग होंगे, मे बी मैं शायद बोलूं कुछ अलग चीजें, आपको लगे कि कुछ अलग बोल रही हैं, और एस्ट्रोलॉजी के कुछ टर्म्स अलग आ रहे हैं, लेकिन आप जब कोर में जाएंगे ना, उनका इफेक्ट सेम देखेंगे।
ओके। तो कहने का मतलब कि टर्म्स अलग अलग हो सकते हाँ हैं, हाँ। लेकिन उनका इफेक्ट जो है, जो आप अपनी लाइफ में चीजें देखेंगे वो सेम होगा। जहां तक रही बात रेमेडीज की, पहले लोग स्टोन पहनने पे बहुत फोकस करते थे, आजकल आप देखेंगे क्रिस्टल बहुत ट्रेंड में है। क्रिस्टल, हाँ। अब रीजन उसका क्या है कि देखिए स्टोन्स ना बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, हाँ जी। और स्टोन्स को पहनने के लिए एक तो स्टोन एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है, दूसरी चीज उनको पहनने के लिए या तो आपको चांदी में पहनना है, या तो आपको सोने में पहनना है, या तो हीरे में मतलब बिल्कुल। ऐसे करके बहुत महंगा हो जाता है। और हमारे पास एक आदमी जो ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम लेके आ रहा है, अब मैं उसको सजेस्ट करूं कि आप जाके नीलम पहन लीजिए, बिल्कुल, सो हाँ। एक्सपेंसिव, पुखराज पहन लीजिए, सो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, फिर उसको लगेगा कि मतलब मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ क्रिस्टल रेस्क्यू में आते हैं। इसी इसी पे ही थोड़ा सा मेरा एक एक्सपीरियंस है। जैसे कि मेरी धनु राशि है, तो हमारे जो पंडित जी हैं वो आते हैं, तो हमारे पुरोहित हैं, तो फिर वो जो चीजें बताते हैं वो हम लोग फॉलो भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप पोखराज पहनिए, धनु राशि है आपकी, तो उस तरीके से आपको इम्पैक्ट करेगा, आप जो काम कर रहे हो उसमें और सफलता मिलेगी। तो उन्होंने फिर उसका सब्स्टिट्यूट भी बताया। उन्होंने कहा कि आप टोपाज पहनिए, ब्रॉन्ज पीली में भी पहनते हैं, हाँ। क्योंकि पोखराज पहनने के लिए उसको सोने में ही पहनना है। होता है। टोपाज में क्या है, उसमें ब्रॉन्ज में भी, पंचधातु में भी पंचधातु में भी पहन सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अब ये सारी चीजें जो है, तो एनर्जी भी तो डाउनग्रेड हो रही है। अब पोखराज का जो इफेक्ट है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज क्या है ना कि जैसे हम कहते हैं कि आप अगर अंगूठी पहनेंगे जी, तो उसे कितना पहनेंगे, अंगूठी के साइज इतने ही पहनेंगे। सपोज मैंने कह दिया कि आप अपने वेट के हिसाब से पर रत्ती पहनिए, हाँ, मैक्सिमम लोगों का वेट 60 to 70 के बीच में होता है, या 70 to 80 के बीच में होता है। बिल्कुल, हाँ। 7 और 8 रत्ती का एक पुखराज उतना इम्पैक्ट नहीं देगा, लेकिन अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, मैं समझूंगी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वो नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, एंड सपोज दैट पर्सन इज बिलोंग्स टू अनदर रिलीजन, मेरा रिलीजन फॉलो नहीं करते, वो हिंदू रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल दे वांट टू सीक अ रेमेडी, मैं उनको एक सिट्राइन का क्रिस्टल एडवाइस कर दूंगी कि आप एक सिट्राइन का क्रिस्टल पहन लीजिए। वो भी जुपिटर की अबंडेंस को इक्वली अट्रैक्ट करता है, वो चाहे विजडम हो गया, ठीक है, चाहे फिर वो लग्जरी हो गई, तो मैं उसको उनको कह दूंगी कि आप सिट्राइन का ना एक क्रिस्टल पहन लीजिए। या सपोज मैं देखूंगी कि उनको बहुत ज्यादा नीड है, तो मैं उनको कहूंगी कि आप सिट्राइन की एक माला पहन लीजिए, या सिट्राइन की एक माला ले लीजिए और उसमें बृहस्पति जी का मंत्र चैंट करिए। अब वो आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स पड़ेगा 1200 रुपए का। ओके। तो उससे क्या हो रहा है कि एटलीस्ट तो आपकी 40-50 हजार तो वो एकदम से आपका रिड्यूस हो गया। और क्रिस्टल्स के साथ क्या है ना कि क्रिस्टल्स बहुत अफोर्डेबल हैं और एनर्जी बहुत अच्छी, बशर्ते प्योर हो। हाँ। अब आप आज की जो कुछ साइट्स हैं जो बहुत चलन में है साइट्स, तो उनमें बहुत ज्यादा फेक चीजें भी आती हैं। तो हम एडवाइस करते हैं कि पहले आप हमको दिखा लीजिए। और जो ऑडियंस है और जो इसके बारे में नहीं इतना डीप नॉलेज, तो उनको वो पता भी नहीं चलता। फिर लोग कहते हैं कि हमें इफेक्ट नहीं हुआ। फिर दूसरी चीज क्या है, चाहे आप क्रिस्टल पहनिए, चाहे आप अंगूठी पहनिए, चाहे आप ताबीज पहनिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिद्ध होनी चाहिए। अगर हमने उसे मंत्रोच्चारण करके पूरी तरीके से सारे रिचुअल्स फॉलो करके एक्टिवेट नहीं किया है, अगेन वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो अब क्या है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कह लीजिए, या कमर्शलाइज होने की वजह से चीजें, लोग ये सारे इतना एफर्ट नहीं करना चाहते। आप एज अ क्लाइंट मेरे पास आए, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, अपनी फीस ली, आप जाइए। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है आपको ये चीज चाहिए, इट विल टेक एटलीस्ट इतना दिन का टाइम, बिकॉज मुझे सिद्ध करना पड़ेगा, मुझे उन्हें चार्ज करना पड़ेगा, तब मैं आपको दूंगी। फिर मैं आपको सर्टिफिकेशन के साथ देती हूँ कि भाई आपका क्रिस्टल प्योर है, उसका सर्टिफिकेट लीजिए, आप अपना लेबोरेटरी टेस्ट करवा लीजिए। अब इसके साथ क्या है, जब कस्टमर आते हैं मेरे पास, वो पॉजिटिव फीडबैक के साथ आते हैं, तो बस उनको रिजल्ट भाई, जब कोई चीज प्रॉपर तरीके से, अब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर आपको सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा, उससे काम नहीं चलेगा, वो आपको प्रॉपर तरीका बताएगा कि इसको इस समय खाना है, इसके साथ ये चीजें नहीं खानी है, आपको पानी ज्यादा, मतलब वो पूरा प्रोसेस बता रहे हैं ना आपको। दवा तो आपको मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगी, आप गूगल सर्च कर लीजिए कि मुझे माइग्रेन का पेन है, फटाक से आ जाएगा कि 0 ग्रेन खा लीजिए। लेकिन अब 0 ग्रेन कब खानी है, कितनी डोज में खानी है, डॉक्टर ही बताएगा ना, और वो डॉक्टर तभी बता पाएगा कि हाँ 0 ग्रेन खानी भी है कि नहीं खानी है, व्हेन वो उतना क्वालिफाइड होगा। तो एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं यही चीजें हैं। टैरो कार्ड में देखती हूँ आजकल बहुत चलन में है, टैरो कार्ड लोग लाइव रीडिंग कंटिन्यूअस आता है, एंड टैरो कार्ड इज मोस्टली बेस्ड ऑन एनर्जी
रीडिंग, ठीक है। मैं अगर आपकी टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी, मैं आपकी एनर्जी में मिंगल करूंगी, ठीक है। पहली बात तो मेरे जो ये कार्ड्स हैं ये जी। सिद्ध किए हुए कार्ड्स हैं। ओके। ये ऐसा नहीं है कि मैंने नॉर्मली मंगाया एंड आई इंस्टेंटली स्टार्टेड यूजिंग इट, ऐसा नहीं है। इन्हें मंगाया गया है, इन्हें सिद्ध किया गया है और इन्हें रेगुलरली मैं चार्ज करती हूँ। ओके। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई कि मैंने आपकी रीडिंग की, फिर अपने कार्ड्स प्यूरिफाई नहीं किए, आपकी एनर्जी को मैंने क्लियर नहीं किया अपने कार्ड से, और मैं फटाक से दूसरे की रीडिंग में उतर गई। आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी कोलाइड करेगी और वो रीडिंग कभी सही नहीं आएगी। नहीं है। और फिर इंस्टाग्राम पे तो यही है कि एक वो फटाफट कार्ड्स निकाल रहे हैं और वो 72 कार्ड्स में से कोई ना कोई और कार्ड तो एनर्जी आएगा। क्लियरिफाई तो वो करते नहीं, नहीं। टाइम ही नहीं है उनके पास। वो सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं और यही रीजन है कि लोगों का ट्रस्ट इन चीजों से फिर खत्म होने लगता खत्म है। हो जाती है, रिजल्ट नहीं आता फिर वो नहीं आएगा ना जब आप प्रॉपर चीजें, रिचुअल, जो जिन चीजों को बिल्कुल। लेके कुछ रिचुअल बना है। अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? रेकी हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया, मैं करती हूँ रेकी भी, प्राणिक हीलिंग भी करती हूँ, लेकिन उनके भी अपने तौर तरीके हैं। बिल्कुल, इट्स टेक टाइम। जब मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, सपोज मुझे हेडेक है या मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम है, मैं देख रही हूँ मेरी खुद की एनर्जी डिस्टर्ब है, बिल्कुल। मैं उस टाइम पे कार्ड रीडिंग्स नहीं करती, मैं उस टाइम पे किसी की हीलिंग नहीं करती, बिकॉज जब मेरी एनर्जी खुद में वीकेंड है, मैं किसी और में वो एनर्जी कैसे पॉजिटिविटी के साथ डाल सकती हूँ। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं अपने क्लाइंट्स को मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड्स, मतलब मेरे कहने का कि एस्ट्रोलॉजी या ये सारी चीजें आज की डेट में इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द रिलीजन, ओके। ठीक है। अगर मेरे पास अदर रिलीजन्स के भी क्लाइंट आते हैं, कुछ मुस्लिम्स भाई बहन आते हैं, कुछ क्रिश्चियंस लोग आते हैं बिल्कुल। जिनका एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में उतना ट्रस्ट नहीं आता, आई डू कार्ड रीडिंग फॉर देम। फिर मैं उनके साथ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करती हूँ, स्विच वर्ड्स टेक्निक करती हूँ, एंड दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क्स। तो देयर इज अ मल्टीपल वे टू हेल्प, बस एक चीज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज क्रिस्टल क्लियर नॉलेज, नॉलेज विथ लॉजिक। और ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी करता है कि अगर एक इंसान पहले से ही परेशान है तो ही वो आ रहा है। हाँ। और ऊपर से उनकी चीजें, आप एक लंबा फीस तो एक तरीके से अलग पार्ट है जो आप पे कर रहे हो, लेकिन उनको क्लियरिटी नहीं हो, क्लैरिटी नहीं है, फिर आपको इंडस्ट्री को भी खराब कर रहे हैं। इतना ऊल जुलूल चीजें उनको बता दी। अब एक इंसान जो मेंटली परेशान है, मैं उसको कहूँ भैया जाइए आप मेडिटेशन करिए, हाँ। कैसे उसके लिए पॉसिबल है? आई हैव टू गिव हिम अ टाइम कि आप मेरे पास आइए, मुझसे डिस्कस करिए, काउंसलिंग लीजिए, मैं आपको मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन टेक्निक पहले सिखाऊंगी, बताऊंगी, फिर आप उन्हें खुद अपने घर में ट्राई करिए। एंड लोग इस चीज के साथ मेरे पास आए हैं पॉजिटिव, मतलब रिलेशनशिप हीलिंग हुई है, जो जैसी रेमेडी चाहते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा इसको वास्तु की रेमेडी भी बता दिया कि आप अपना साउथ वॉल पे ना ये चीज लगा लीजिए। कोई मेरे पास आ रहा है कि हमारे पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनके घर का डायरेक्शन वगैरह सब पूछा, अच्छा साउथ फेसिंग घर है आपका, अच्छा आपको ना इस कलर का गेट पेंट करवाना है, आपका ईस्ट फेसिंग है, लाइट ग्रीन कलर का करवा लीजिए। तो इससे क्या होता है, एनर्जी चेंज हो गई घर की, एनर्जी चेंज हो गई तो सब कुछ चेंज हो गया। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोरखपुर की बेस्ट एस्ट्रोलॉजी कंपनी एस्ट्रोरा है, और मैम के पुराने भी इंटरव्यूज आ चुके हैं। और आज आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी कि मैं एक जर्नलिस्ट होके आपके पास आया हूँ, और ये लाइव आपके सामने ही मेरी कुछ चीज़ें बताएंगी, और आपको पता चलेगा कि क्या क्या तरीका होता है। और हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि आप एग्जिस्टिंग जहाँ पर आप जा रहे होगे, या आपने कुछ किसी कंपनी में जाके इस तरीके की चीजों को किया और फिर विश्वास उठ गया, तो गोरखपुर में है तो जरूर एक बार मैम के पास जाइए, और पहले एक बार आके कंसल्टेंसी लीजिए, और पहले इनसे बातचीत करें। आपको जो आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं आप बात करें, उनके बाद उसके बाद सॉल्यूशंस की बातें आएंगी। तो मैम आप शुरू कर सकती हैं। हाँ ठीक है, मैं आपकी कार्ड रीडिंग करती हूँ। सबसे पहले तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 7 फरवरी 1995। ओके, 7 फरवरी 1999। 95 ओके। तो पहले आपकी एक जर्नल रीडिंग देते हैं, उसके बाद फिर विल गो अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले मैं आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग करूंगी, सो दैट आप थोड़ा रिलेट कर पाए कि क्या चीजें हैं, नहीं हैं।
ओके, तो आपके जो कार्ड्स आए हैं, मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपको अपने फादर से या अपनी लाइफ में किसी फादर फिगर से बहुत हेल्प मिली है, हाँ जी, मोटिवेशन मिला है, बिल्कुल। ठीक है, किसी ना किसी तरीके का एक, जिसे कहते हैं ना कि मैं ये नहीं कहूंगी कि फाइनेंशियली एड मिली है, लेकिन हाँ एक इमोशनली एक मोटिवेशन वाला सपोर्ट बहुत मिला हाँ, है। सपोर्ट, हाँ, इमोशनल सपोर्ट हमें। मैं ये नहीं कहूंगी कि फाइनेंस उन्होंने आपको एड किया है, लेकिन एक जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है ना, जी जी, दैट इज आपको एक अपने ऊपर भरोसा आया है कि आज आप इस फील्ड में या अपनी फील्ड में जो भी कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, प्रेजेंट में मैं आपके कार्ड जो देख रही हूँ, ये कार्ड ये प्रेजेंट करता है कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। देयर इज थिंग्स दैट यू नीड टू चेंज इन योर लाइफ, एंड ये किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, इफ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप, और या फिर मैं कहूँ कि हेल्थ रिलेटेड कोई ट्रेंड है जिसे आपको चेंज करना पड़ेगा, whether you want it or not, it will happen for sure। ठीक है, एंड फ्यूचर में मैं देख रही हूँ ना जो आपके कार्ड हैं, दैट फ्यूचर का कार्ड आपका ये कह रहा है ना कि आपको मेंटली बहुत ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत है। ओके, ठीक है, मतलब एक तरीके का आपको ना, एक होता है ना लाइफ में ऐसे, जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी वेयर यू फोर्स टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, उसके बाद क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा, कभी कभी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जब अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है ना कि कुछ ऐसा हुआ जो हम नहीं चाहते थे, तो हम एकदम से लो हो जाते हैं। और कुछ लोगों का क्या होता है ना कि उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो और एग्रेसिव हो जाते हैं एक्शन करने के लिए। उनको लगता है कि मैं अपने आप को काम में बिजी कर लूंगा, लाइफ में बिजी कर लूंगा, देन चीजें दिमाग से हट जाएंगी। बट द थिंग इज यू नीड टू टेक रेस्ट। और जब भी हमारी लाइफ में ऐसा मोमेंट है ना, वी शुड नेवर थिंक कि लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, वी शुड ऑलवेज थिंक कि ये हमें बाउंस बैक करने के लिए एक पीरियड मिला है, टू यूटिलाइज अपने आप को, चैनलाइज अपने आप को, मतलब देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि हम कहाँ क्या चीज गड़बड़ कर रहे थे। तो आपका फिलहाल का तो मैं यही सिचुएशन देख रही हूँ कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रह रही है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और कुछ समय के लिए, एटलीस्ट आने वाले 2-3 महीनों के लिए, ब्लैक कलर पहनना बिल्कुल बंद कर दीजिए, स्पेशली इन अपर बॉडी पार्ट। ठीक है ना, ऊपर में आप शर्ट में, टी शर्ट में, ये सब चीजें में ब्लैक मत पहनिए, नीचे ऑब्वियसली यू कैन वेयर, बट मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी पर्सनली कि फिलहाल ब्लैक मत पहनिए। अब अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो। पर्सनल क्वेश्चन यही है मैम कि अभी जो जिस इंडस्ट्री में है, जर्नलिज्म में है, और लास्ट 7-8 ईयर से हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो अभी क्या चांसेस हैं कि कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी और लाइन सही है मेरे लिए? देखिए, आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं, अगेन मैं देख रही हूँ कि आपको आपके फादर से बहुत ज्यादा सपोर्ट फ्यूचर में भी मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो ही इज अ थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ पर्सन, थोड़ा सा अपने इमोशंस शोज नहीं करते हैं, हाँ, और थोड़ा सा वो हमेशा ना आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप टफ टाइम भी देते हैं। कभी कभी आपको जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो ऐसा करेंगे, वो एकदम उसका अपोजिट कर देते हैं। बट डेफिनेटली ही विल बी देयर टू सपोर्ट यू एवरी टाइम। उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड आपके अंदर भी ना आने वाले टाइम में एक लीडरशिप क्वालिटी आप देखेंगे। और मैं जो आपके कार्ड्स देख रही हूँ कि मे बी राइट नाउ आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, इमोशनल हैं, ये सारी चीजें, लेकिन आने वाले टाइम पे यू विल बी अ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट। बट आई वुड सजेस्ट, आई कैन सी दैट ऑन माय टीम है, वो थोड़ा सा रिलेट कर पा रही होगी। नहीं तो वो मैं देख रही हूँ कार्ड्स में कि आने वाले टाइम में ना आप थोड़े से, जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर थोड़ा सा विजडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एटीट्यूड इतना ज्यादा आ जाएगा ना दैट यू विल बिकम स्ट्रिक्ट। तो ये सही है मैम? हाँ, ये सही है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं देख रही हूँ ना कि आपकी लाइफ में जो एक स्ट्रगलिंग फेज है ना, वो अब खत्म होके ना आप एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, प्रोफेशनली। ठीक है, बहुत अच्छा एक टाइम शुरू होने वाला है। जैसे होता है ना कि सबकी लाइफ में एक पीरियड ऐसा होता है व्हेन इट इज लर्निंग। हम सिर्फ सीख रहे होते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता और हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, रोज जाके दीवार पे सर मारते हैं रात को कि कुछ हो नहीं रहा है, हाँ अब छोड़ देता हूँ, कुछ नया करता हूँ, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अपने आप को मोटिवेट करते हैं एंड वी गो टू वर्क। तो अब ये फेज आपकी लाइफ में एंड होने वाला है, एंड आप अब अपनी लाइफ में ना एक नया ग्रोथ, एक नया
जैसे कहते हैं ना, एक स्टेबिलिटी देखेंगे। देखेंगे। वट एवर यू, अभी तक आपने जो भी हार्ड वर्क पुट किया है ना, हम्म, अभी आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ओके। बट अगेन, इफ यू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप, आई वुड सजेस्ट कि अभी आपके लिए वो टाइम नहीं है जब आप कमिटमेंट करें। टेक योर टाइम, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत हेल्दी रिलेशनशिप की वाइब्स मुझे नहीं आ रही हैं रिसेंटली। हाँ। ओके। तो मुझे बहुत ज्यादा, अभी मैं ये आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अभी कमिटमेंट जोन में मत जाइए, बिकॉज मे बी आफ्टर आपको उस चीज के लिए थोड़ा सा रिग्रेट फील हो। सो टेक योर टाइम, अपना अच्छे से समय लीजिए, वो रेस्ट वाला मोड। हाँ, थोड़ा सा अपने आप को विजुअलाइज करिए, अपने आप को स्टेबल। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे एक कहावत है कि जब आपको भूख लगी हो ना, तब ग्रोसरी शॉप में मत जाइए। समटाइम्स इट्स लाइक ना कि मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है यार, फला की है, ढिमका, मेरी ही नहीं है, तो फिर हमें क्या लगता है ना, जो भी है चलो ठीक है, लेट्स गो। बट आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि मे बी दैट टाइम वाज नॉट राइट, मेरे लिए वो समय सही नहीं था जब मैं रिलेशनशिप में गया। भाई जैसे अगर मैं बात करूं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना लाइफ में कि हम करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, बट एट दैट टाइम हमको लगता है कि यार सब लोग कपल हैं और मेरे पास ही कोई नहीं है। फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि ना मैं इधर प्रॉपर ध्यान दे पा रहा हूँ, ना मैं उधर प्रॉपर ध्यान दे पा रहा हूँ। फिर कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि हमने जो सपोर्ट सिस्टम सोच के इंसान को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया था, उसकी अलग डिमांड चल रही है हमेशा। लाइक यू नो, हम रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, कोई हमें देने वाला है, ठीक है ना? सपोज मैं लो फील कर रही हूँ, तो हाँ, थोड़ा सा हमें इमोशनली स्टेबल करे, ठीक है? अब अगर ऐसे टाइम पे ना, व्हेन यू आर वेरी फोकस्ड इन योर करियर और आपकी लाइफ में कोई डिमांडिंग पर्सन आ जाता है ना, इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर यू टू सेटिस्फाई दैट पर्सन एंड फॉर यू टू सेटिस्फाई योर करियर एज वेल। तो फिर उसमें क्या होता है ना, दो नाव की सवारी वाली। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि इफ यू हैव अ रिलेशनशिप, नॉट बैड ऑप्शन नहीं है, बट अभी कमिटमेंट जोन पे मत जाइए, टेक योर टाइम। बिल्कुल। उसके बाद ये वाला जो आपने लीडरशिप और वो सारी चीजें बताई, इससे कुछ मुझे लगता है ना कि ये वाला पार्ट मेरे पे आ नहीं पा रहा है, मतलब हावी नहीं पड़ रहा है। हाँ। तो ये मुझे हेल्प कर रहा बहुत, बिकॉज ना यू आर राइट नाउ, यू आर वेरी पैशनेट। आप ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं वर्क के टूवर्ड। मतलब एक होता है काम करना, एक होता है एग्रेसिवली काम करना, वॉर जोन डिक्लेयर कर देना कि बस अब तो या तो आर जाना है या तो पार आना है। दिस इज द डिसाइडिंग टाइम फॉर मी। और यही रीजन है ना कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और थोड़ा रूड भी हो जा रहे हैं, बिकॉज इस टाइम आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मतलब मुझे खुद की अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करनी है। मेरे लिए कोई दूसरा मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछे, आई हैव टू आंसर माई सेल्फ अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। तो वो चीज है। लेकिन वेरी सून वर्क फ्रंट पे आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी वरीड मत रहिए। वर्क फ्रंट में आपका बहुत अच्छा देख रही हूँ, एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि विद इन 1 मंथ आपको कुछ नया भी, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, ठीक है? और कुछ भी नया स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है ना? या आप नया तरह की क्रिएटिविटी में आ सकते हैं, ठीक है? एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कार्ड इज कि अगर आप इन सारी चीज़ों को, जो भी आपकी लाइफ में विद इन 1 मंथ चीज़ें आने वाली हैं, अगर आप उन चीज़ों को वेल प्लान तरीके से करते हैं ना, देन देयर इज अ नेम, फेम, एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा रिलेशनशिप फ्रंट और हेल्थ का फ्रंट मैं देख रही हूँ। हाँ, ये 2 चीज़ें मैं देख रही हूँ, और बाकी सब तो ठीक है। रेमेडीज में कुछ है? रेमेडीज में मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि इफ पॉसिबल, ब्लैक कलर तो, हाँ, ब्लैक कलर तो मैंने आपको बोला ही कि ब्लैक कलर तो बिल्कुल। दूसरी चीज आप एक कर सकते हैं ना कि आप अपने ऑफिस में ना एक ग्लास पानी रखिए, ठीक है? और उसमें थोड़ा सा लेमन काट के डाल दीजिए, या मतलब थोड़ा सा डाल दीजिए या पूरा डाल दीजिए, आपकी विश है। और उसमें थोड़ा सा ग्रास डाल दीजिए। इट विल कंज्यूम ऑल द नेगेटिविटी। जैसे अभी आपने एक वॉर जोन डिक्लेयर कर रखा है अपने काम के लिए, तो इसमें क्या होता है ना, हम जब बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं ड्यू टू दैट प्रेशर, और वो कभी कभी हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो वाटर एक ऐसी चीज है ना जो हर तरह की एनर्जी को बहुत क्विकली ऑब्जर्व करता है, ठीक है? तो आप उसको रखेंगे ना, तो वो आपकी एनर्जी को एकदम सक कर लेगा। तो जो नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही है ना, और फिर उसको अपने ऑफिस के बाहर किसी पेड़ पे डाल दीजिए। एंड द सेम थिंग आप कर सकते हैं कि आप रात को सोते समय अपने सिरहाने एक पूरा बॉटल पानी का भर के रखिए। वो बॉटल यूज मत करिएगा, ठीक है? भर के रखिए और सोइए।
फिर सुबह उठ के घर के बाहर जाके किसी प्लांट में आपको वो पानी डाल देना है। ओके। तो वो रात भर में भी जो आपके दिमाग में सारी नेगेटिविटी चल रही है वो आपकी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगी, क्योंकि वो वाटर जो है ना वो पूरी तरीके से आपकी एनर्जी को सक कर लेगा और फिर आप उसको जाके बाहर ड्रेन कर देंगे। तो ये रेमेडी ऐसी है जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट बट वेरी इफेक्टिव। थैंक यू मैम। तो आपने देखा, अब तो मेरे सारे राज खुल चुके हैं। और ये इस तरीके की चीजें क्या होती है, जब हम कन्वर्सेशन भी करते हैं ना, इन सारी चीजों को जानते हैं, तो आपको एक अलग सी फीलिंग, एक अनुभव होता है कि जो चीजें बताई जा रही हैं कहीं ना कहीं ये मेरे जिंदगी में तो हो ही रही थी। और हम फिर जैसे कि मैम ने एक पॉइंट किया कि मैं एक वॉर जोन में जा रहा हूँ और बहुत टफ लाइफ हो गई है, तो ये और उसके सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। अभी तो हम बहुत डिटेल इस इंटरव्यू को नहीं कर सकते, नहीं तो मैम और भी बहुत सारी चीजें बताती तो लाइव आप देख पाते। लेकिन अगर इस तरीके के गोरखपुर में अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, मैं 7-8 सालों से इस इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में हूँ, तो मैम के साथ जब मैं पहली बार भी मिला और आज जब ये दूसरा तीसरा इंटरव्यू है मैम के साथ, तो आपको एक अलग सा ऑरा फील होगा मैम के पास बैठने के बाद भी। और आप जब बात करोगे तब भी आपको महसूस होगा कि कुछ तो यहाँ पर है। और हम, मेरे पास जो मैम वो वाली फीलिंग आती है ना कि हम मंदिर में जाते हैं, तो आप यहाँ पर ही आपके पास बैठने के बाद एक अलग सी शांति मिल जाती है। जो लोग भी प्राणिक हीलिंग करते हैं ना, बिल्कुल। जो लोग भी रेकी हीलिंग करते हैं या अपनी करवाते हैं, आप जी। उनके घर का ऑरा देखेंगे ना। हाँ, हाँ। अच्छा, मंदिर में और घर में क्या अंतर है? सिर्फ एनर्जी का अंतर एनर्जी है। का अंतर, हम बिल्कुल। वहां जाते भी हैं तो श्रद्धा भाव से जाते हैं, बिल्कुल। भगवान है वहां पे तो हाँ। ऑलरेडी इतना प्यूरिफाइड, तो हम मंदिर जाके ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम घर में ही वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें हाँ। तो फिर घर ही मंदिर है। जो अक्सर ही कहा जाता है कि घर में ही मंदिर है, आपको बाहर की आवश्यकता नहीं है। हम दर दर घूमते हैं। लेकिन एक बार जरूर गोरखपुर में आप आई मैम, थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए आप क्या। हाँ, मैं सारी- अपना कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर दूंगी। बिल्कुल, आप आपको हाँ डिस्क्रिप्शन उस में भी नंबर मिल। पे कॉल कर लीजिए और अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। और उसके बाद फातिमा हॉस्पिटल के पास ही मेरा ऑफिस है, आप जब चाहें तब विजिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल कि मैं जितने ज्यादा लोगों की हेल्प कर बिल्कुल। सकूं। और हम कोशिश करेंगे कि वीक में एक मैम के साथ इंटरव्यू और कुछ ऐसे लाइव आपके बारे में बता सकें और एनर्जीज के बारे में कुछ नए नई चीज़ों को हम आप तक पहुंचा पाएं। तो ज़रूर देखते रहिए टाइम्स ऑफ हिंद। और गोरखपुर के जितने भी व्यूवर्स हैं, एक बार ज़रूर मैम के ऑफिस पे आइए। लोकेशन और नंबर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपको। और एक बार अपनी सारी चीज़ें को आगे मैम से डिस्कस करें। तो देखते रहिए टाइम्स ऑफ हिंद। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार। सत्य की खोज